मास प्राणायाम निशा विश्राम। भगति पक्ष हट करि रह्यो दीन महर्षि शाप। मुनि दुर्लभ बाबर पायो देखियो भजन प्रताप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जे असि भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरै भय लागी। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चारहि आन उपाय। जेते 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चढ़्यो उड़ करनी। सुन भुसंडी के वचन भवानी, बोल्यो हरष मृदु बानी। तब प्रसाद प्रभु मोर माहि, संशय लोक मोह भ्रम नाहि। सुनउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हें कृपाल लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछहु तोहि, कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि भूषण कहो गुसाई, नहीं आदर्यो भगति की नाई। ज्ञान ही भगति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुने उरगारी वचन सुख माना, सादर बोल्यो काग सुजाना। भगति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरै भव संभव खेद। नाथ मुनीस कहे कछु अंतर, सावधान सोई सुन विहंगवर। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्यागी सक नारहि जो, विरक्त मति धीर नातु कामी। विषयावस विमिक जो पद रघुवीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो मुनीश ज्ञान निधाना, मृग नयनी बुद्धि मुख निरखी। विवश सोई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रगट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं हट करके पक्षी पक्ष पर उड़ा रहा। इससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु इसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देता है और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षी राज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले भागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भुषंडी के वचन सुनकर गरुड़ जी महर्षि होकर कोमलवाणी से बोले कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्ति की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि हे कृपा के सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ और कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपकी भक्ति के समान आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, हे ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषणी ने सुख माना और आदर से कहा,
भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, उनमें कुछ अंतर बताते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती हैं। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। हे ज्ञान के भंडार मुनि, वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट हुई हैं। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी विचारी। भगत ही सानुकूल रघुनाया, ताते तेहि धरपति माया। राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधी। तेहि विलोक माया सकुचाई, करि कर सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञाना, राचसी भगत सकल सुख खानी। यह रहे से रघुनाथ कर, बेगी न जाई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपनु मोहि न होई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ज्ञान भगति करे, वेद सुनो सुप्रवीण। जो सिन होई राम पद, प्रीत सदा अभिषीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो तात ये अकथ कहानी, समुझत भरत न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। विज्ञान के भंडार मुनि भी श्री मृगनयनी स्त्री को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुण जी, साक्षात भगवान श्री विष्णु की स्त्री रूप से प्रकट हुए हैं। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुण जी, यह अनुमान विलक्षण रीति है। एक स्त्री एक रूप पर एक स्त्री दूसरी स्त्री के रूप पर मोहित नहीं होती हैं। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग ही हैं, यह सब कोई जानता है। फिर श्री रघुवीर को उनकी भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटकी मात्र है। श्री रघुनाथ जी के भक्ति से विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया इससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुत्ता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा, जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुण जी,
हे सुचतुर गरुण जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अनवांछित एक तार प्रेम प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह कथा का अकाही, समझत बनई न जाई बखाने। ईश्वर सांस विभ अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयो गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ परि, जदपि मृषा छूटत कठिनई। तब से जीव भयो संसारा, छूट रहोई सुखारा। श्रुत पुराण बहु कहो पाई, छूट नाधिक अधिक अरु छाई। जीव हृदय सम्मोह विशेषा, ग्रंथि छूटि किमि परहि न देखा। असि संजोग ईस जब करहीं, तब हो कदाचित सो निरअरहीं। सत्य सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा बसई बर हृदय बस आई। जप तप व्रत जप नियम आहार, अपारा जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। ते तृण हरित चरे सब गाई, माव बच्छ सिरु पाई पहनाई। नोहि निवृत पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म मैं पै दुहि भाई, अवटेव अनल अकाम बनाई। तोष मरुत सब तब क्षमा जुड़ावे, घृत समझावन दे जमावे। मुदिता मथे विचार मथाने, दम आधार रजु सत्य जुबानी। तब मति काढ़ी लेने अमृनीता, विमल विराग सुभय सुपुनीता। जोग आगिनी कर प्रकट, तब कर्म शुभाशुभ लाई। बुद्धि सिरा में ज्ञान मृगृत, ममता मल जर जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशदघृत जाय। चिता चिंदिया धरे धरे दृढ़, समता दियटि बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीन अवस्था तीन गुण, ते कपास ते काढ़ी। तुरी समारि पुनि, बाती करे सुघाड़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये विदले से दीप तेज, रास विज्ञान में। जात ही जासु समीप जरई, मंदादिक सलभ सब। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोमस्थिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटक अपारा। तब सुई बुद्धि जब पाई अजियारा, कर और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब या जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि निलोभ दिखावै आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावै दीपा। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितव नानहित जाने। जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बाधा, तो बहोर सुर करई
इंद्र द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देखई विषय भयारी, ते हट दीन कपाट उघारी। जब जो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूटि मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्र शरण ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भारी, ते विधि दीप को बार बहोरी। तब फिर जीव विविध विधि, पायो संचत क्लेश। हरि माया अति दुस्तर, तर न जाए विगेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होय गुणाक्षर न्याय जो, तुन प्रति अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होय नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ ये सो वैकल्प परम पद लय। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद राम भजत सोई मुकुट गोसाई। अनिच्छित पावै बरियाई, जिमि थल बिन जल रहि न सकाई। कोटि बाँधि को करे उपाय, तहाँ मोह सुख खगराई। रहि न सकई हरि भगति विहाई, सिया अस विचारि हरि भगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करति बिनु जतन प्रयासा। संतृप्त मूल अविद्यानाशा, भोजन करी तृप्ति हित लागी। जिमको असन पचवे ठगरागी, अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाय सुहाई, सेवक सैव भाव बिनु भव न तारु गुरगारिये। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धार्थ विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो चेतन कहि जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस असमर्थ रघुनायकई, भजई जीव के धन्य। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, ये अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। ये यह समझते ही विनती है कि कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, तो वह अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया है। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन के मरने वाले हो गए हैं। अब ना तो गांठ छूटती है और ना ही वह सुखी ही होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए, पर वह ग्रंथ छूटता ही नहीं है, वर अधिकाधिक उलझता ही जाता है। अधिकाधिक उलझता ही जाता है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, तब जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक की श्रद्धा रूपी सुंदर गौहृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी
हरे हरे तृणों घास को जब गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रचंड से हटना नोई गौ के धोते समय पिछले पैर बंधने की रस्सी है। विश्वास दूध धोने का बर्तन है और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, धोने वाला हीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचरण में प्रवृत्ति सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध करने से उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली बातें उठावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। तब प्रसन्नता रूपी कौमारी में तत्व विचार रूपी मथाने से यम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी दम्भ आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मकता बुद्धि से ठंडा रखें। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था में सत्य, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से दुर्यावस्था रूपी रूई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बाती बनावें। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप आते ही मंद आदि सब पतंगे जल जाएंगे। श्वास में यह ब्रह्मा में हूँ। यह तो अखंड तैल धाराएं कभी न टूटने वाली वृत्ति है। कहीं वहाँ ज्ञान दीपक ही परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत ही रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं और वे रिद्धि सिद्धि कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर जानकर समझकर उनकी ओर ताकती नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे हैं। देवता थाना किए अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी वही नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश ही मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उसके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा से बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर वह फिर जीव अनेकों प्रकार की से संपत्ति संसृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है। वह सहज जही
सहज ही तेरी नहीं जा सकती। कहने समझने में कठिन, ज्ञान ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधनों में भी कठिन है। यदि द्रोणाचार्य न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो ही जाए तो फिर उसे बचाने रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग में गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है वही वैकल्प मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री रामचंद्र जी को भजने से बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुखी श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसृत जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को कुठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूर्ख कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सैव स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को कि जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। जय श्री राम।